बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब एंजाइटी डेवलप होती है डे टू डे लाइफ में, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे लाइफ के एम को लेकर हो, चाहे हमारे कुछ एक्सपेक्टेशंस है उनको लेकर हो। तो ऐसे में कैसे उस एंजाइटी से डील करने के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए, क्योंकि लाइफ में तो इस तरह से उतार चढ़ाव आते ही हैं। अब ऐसे में कौन से सिग्नल्स हमें के प्रति अलर्ट रहना चाहिए, हमें भी और हमारे आसपास के लोगों को भी, कि ये सिग्नल्स हैं, ये अलार्मिंग सिग्नल्स हैं जब हमें सावधान हो जाना चाहिए कि हमें अब अपनी मेंटल हेल्थ के प्रति, अपने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सजग और जागरूक हो जाना चाहिए, और ये एक अलार्मिंग सिग्नल हमारे सामने आ रहे हैं। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट ये है, मैं बताना चाहूंगा कि एंजाइटी अगर होती है तो बहुत नॉर्मल है। सम एंजाइटी नॉर्मल होनी ही चाहिए। कि देखो फ्लाइट पकड़नी है सुबह सुबह 5 बजे, आपको रात में अच्छी नींद नहीं आएगी, एंजाइटी होगी जल्दी निकलने की, तो दिस एंजाइटीज आर नॉर्मल। बहुत बार हम लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं या ऐसा हम लोग करते हैं कि एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। एंजाइटी हैज टू बी देयर, हाँ, बट एंजाइटी एक पॉइंट के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा हार्ट बीट होता है मान लीजिए कि 70 से लेकर 80 पर मिनट तक, तो वहां तक तो नॉर्मल है। किसी किसी का 90 भी नॉर्मल हो जाता है, या किसी किसी का 68 भी नॉर्मल होता है। सो एंजाइटी का भी एक रेंज होता है, और ये एंजाइटी का रेंज सबका अलग अलग होता है। वो डिपेंड करता है कि उनका नर्वस सिस्टम कैसे रिएक्ट करता है, उनका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है कैसे करता है रिएक्ट। सो सम एंजाइटी इज नॉर्मल, इफ एंजाइटी इज देयर सो डू द वर्क। अगर आपको बिल्कुल एंजाइटी नहीं है, इसका मतलब आप कुछ काम नहीं करेंगे, आप लेजी हो जाएंगे। सो समथिंग इज इम्पोर्टेंट, सम एंजाइटी। नाउ जब एंजाइटी बहुत बढ़ जाती है तब क्या होता है? जब एंजाइटी बढ़ती है तो नर्वस सिस्टम का एक खास हिस्सा, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये बहुत एक्टिव हो जाता है। जब बहुत एक्टिव होगा तो पल्पिटेशन होगा, धड़कन बढ़ जाएगी, पसीना आएगा, स्वेटिंग होगा, थोड़ा सा एप्रीहेंशन होगा, दिमाग में बहुत सोच आएगी कि हमसे ये काम नहीं होगा, कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। जब नींद नहीं आएगी, जब इस तरह की एंजाइटी होती है तो हम लोग कहते हैं कि एंजाइटी आपको नुकसान कर रही है। तो कोई भी इमोशन नॉर्मल होता है जो आपको नुकसान करता है तो वो बीमारी के शेप में आ जाता है, या हम लोग उसको मानते हैं कि शायद बीमारी है। एंजाइटी कम करने का सबसे बेहतर तरीका बिना दवाई के है ब्रीदिंग। यदि मान लीजिए आप एंग्जियस फील कर रही हैं या कोई एंग्जियस फील कर रहा है, जी तो हम केवल डीप ब्रीदिंग करते हैं। डीप ब्रीदिंग का भी तरीका होता है। मुझे लगता है कि जितने लोग हमारे पास आते हैं उनका ब्रीदिंग का तरीका शायद ठीक नहीं होता है। अगर आप मान लीजिए 11 टाइम्स, यदि आप बहुत एंग्जियस हैं, जी 11 टाइम्स डीप ब्रीदिंग करते हैं एब्डोमिनल, नॉट फ्रॉम द चेस्ट। इसका मतलब अगर आप जी ब्रीदिंग करती हैं तो आपका पेट थोड़ा सा फूलता है, आप अब ब्रीद आउट करती हैं तो आपका पेट थोड़ा सा अंदर जाता है, और इट शुड बी 1:1। आप ये करके देखिए 11 बार, और यू फील गुड, फील रिलैक्स। इसके पीछे साइंस है। साइंस ये है कि जैसे मैंने बताया, जी जब एंजाइटी होती है तो सिंपैथेटिक टोन बढ़ता है नर्वस सिस्टम का। तो नर्वस सिस्टम का जो सिंपैथेटिक टोन बढ़ता है, तो नेचर ने ऐसा बॉडी बनाया है कि उसका उल्टा एक सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम। अगर आप उसको एक्टिवेट करती हैं तो रिलैक्स होता है। हम लोग उसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो जैसे आप ब्रीदिंग करते हैं एब्डोमिनल, पेट जब बाहर आता है थोड़ा अंदर जाता है लाइटली, तो जब भी पेट पर प्रेशर पड़ता है तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बिकम मोर एक्टिव। जब वो एक्टिव होता है तो जो एंजाइटी जिस सिस्टम से होती है वो डाउन हो जाता है। तो बेस्ट तरीका होता है एंजाइटी को कम करने का। दूसरा तरीका होता है अपने आप को डिसएंगेज करने का। जो चीज बहुत परेशान कर रही है, ब्रीदिंग करें, कोशिश करें कि वहां से अपने आप को थोड़ा सा डिसएंगेज कर लें, अपने थॉट को वहां से मूव कर लें। और ब्रीदिंग के थ्रू आप मूव करना बड़ा आसान है। थोड़ा आप वॉक कर सकते हैं जब एंजाइटी होता है, तो वॉक विद शॉर्ट डीप ब्रीदिंग। इस तरह छोटी छोटी चीजें हैं, एंजाइटी हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर फिर भी इससे नहीं होता है, अगर एंजाइटी आपकी नींद अफेक्ट कर रही है, नींद नहीं आ रही हो, दिक्कत हो रही हो, तो थोड़ी बहुत दवाइयों की मदद हम लोग ले सकते हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं है। एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि दवाइयां लेने के, नींद की दवाइयां बहुत खतरनाक होती है। ऐसा नहीं है, हम सब लेते हैं कभी कभी। मान लीजिए हम लोग आउट ऑफ कंट्री गए, वहां दिक्कत हो रही है सोने में, आप लगातार 2 दिन तक नहीं सोएंगे तो आपको नुकसान होगा। सो देयर इज नो हार्म इन टेकिंग वन टैबलेट। ऑफ कोर्स इट शुड नॉट बी टेकन फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक मत लें, बट इसमें लेने में कोई नुकसान नहीं है। अगर एंजाइटी इतनी है कि आप एक बीमारी का रूप ले लिया है, आप बिल्कुल घर में कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, आप फ्लाइट पे नहीं जा रहे हैं,
आप सोशली लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, तो इसका भी ट्रीटमेंट होता है और बहुत अच्छी-अच्छी दवाइयाँ हैं, हम लोग उससे ट्रीट कर सकते हैं उसको। जी, तो